वेलकम बैक दोस्तों। मैं दिग्विजय प्रताप झा। मेरे साथ हैं सिकटियाही पंचायत के वर्तमान मुखिया मनोज कुमार सिंह। खोटौना प्रखंड में पड़ने वाले 18 पंचायत में सबसे कम उम्र के मुखिया यही हैं, युवा मुखिया हैं। और 21 साल की उम्र में हमें अधिकार मिलता है कि हम पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, और ये 22 साल की उम्र में मुखिया बन गए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पंचायत वासियों के साथ साथ हमारे देखने वालों को अभिवादन कीजिए। सभी देखने वाले दोस्तों और पंचायत के लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं ग्राम पंचायत राज सिकटियाही का वर्तमान में मुखिया हूँ। मुखिया जी, अब हमें ये बताइए, क्योंकि जितने भी इस पंचायत चुनाव में मैं चाहता हूँ, अब मैं थोड़ा ओपनली इनसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा आपको इस वक्त देखेंगे जो हो सकता है पंचायत चुनाव में पहली बार फाइट करें। जो काफ़ी युवा हैं, मैं काफ़ी पंचायत गया हूँ, वहाँ के बहुत से युवा लोग कह रहे हैं कि मैं इस बार लड़ूंगा दिग्विजय जी। तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इनको एक बार ज़रूर सुन लीजिए, इस इंटरव्यू को सुन लीजिए। आपको हो सकता है आपके चुनाव में बहुत फ़ायदे मिले कि कैसे जीतते हैं, हाउ टू विन एट फर्स्ट, मतलब इलेक्शंस, मतलब इन द फर्स्ट इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं आप पहले चुनाव में। उम्र 21 साल, लेकिन आप जीत जाएंगे। इनके पास है वो मंत्र, वो सारे मंत्र ये यहाँ पे आप देंगे आपको। सर ये बताइए कि चुनाव से पहले आप क्या करते थे, और पढ़ाई लिखाई आपने ग्रेजुएशन की है, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, पटना में थे, मतलब अक्सर हाँ मैंने देखा है कि लोग बाहर जाते हैं तो गांव आना छोड़ देते हैं। आप पटना में थे, पढ़ लिख रहे थे, फिर ये गांव पंचायत इलेक्शन बहुत नीची नज़र से देखते हैं लोग, क्यों आए इसमें? चलिए, है क्या कि मेरे फैमिली मेंबर, मेरे अंकल जी, मेरे पिताजी भी पहले से चुनाव लड़ते थे। पहले सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं इस गांव में। बहुत सारा कार्यों में उनका योगदान रहा है। जैसे हाई स्कूल में भूमि भी दिए, इसके बाद भूमि भूमि देने पे हाई स्कूल का निर्माण हुआ, और सड़क, बिजली, इसके बाद रेलवे, सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक हॉल्ट भी निर्माण करवाया। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और हम पटना में जब थे तो पहले घर आना जाना लगा रहता था, लोगों से मिलना जुलना, और वहाँ भी लोगों को हमने, पटना में भी काफ़ी लोगों को मदद किया, और आगे अभी भी करता हूँ। और रही बात पंचायत चुनाव की, जितने भी नवयुवक हैं हमारे पंचायत में, वो हमसे एक्सपेक्ट रखते हैं, उसको मदद भी करते हैं, और हमसे वो काफ़ी प्रभावित रहते हैं। कुछ न कुछ है गुण की, सब क्या मैं बताऊं, सभी लोग हमसे खुश रहते हैं, नवयुवक खासकर। प्रेरणादायक बात यही है कि कभी कोई ज़रूरत होती है 12 बजे रात में भी, तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। कोई भी तरह की परेशानी होती है तो हम उनके साथ होते हैं। यही सब वजह है कि लोग हमसे खुश रहते हैं और मदद भी करते हैं, और हम भी उनको काफ़ी दिलो जान से मदद करते हैं। चाहे किसी का शादी ब्याह हो, उसमें भी हमने गरीब लोगों को जो हमसे आशा कर रखते हैं, उसको हम पूरा करते हैं। तो अगर आप भी अपनी पंचायत में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो भी युवा हैं, तो इन्होंने सही कहा कि युवा को आपको एकजुट करना है, सभी को कहीं ना कहीं खुश रखना होगा आपको, भले आप तकलीफ़ में क्यों ना हो, सामने वाले को आपको खुश रखना है। और पंचायत में है तो जानते ही सबसे टफ इलेक्शंस हैं। अब मुखिया जी, आपको जो आपकी पंचायत के जितने भी लोग हैं बहुत उम्मीद के साथ आपको जिताया है। मैं चाहता हूं कि कुछ क्षेत्रों में आपसे मैं बातचीत कर लूं। सबसे पहले आप हिसाब दीजिए कि 4 साल 6 महीने आपको जीते हुए हो गए हैं। आपको वोट कितने लोगों ने दिया मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता, सभी के लिए आप मुखिया हैं। जो आपसे हारे हुए भी हैं उनके भी मुखिया आप ही हैं। तो 13 वार्डों में आपने सड़क के क्षेत्र में इस सिकटियाही पंचायत का कितना विकास किया है, बताइए। देखिए, सिकटियाही रेवेन्यू विलेज सिकटियाही है, तो और सिकटियाही में बहुत ऐसा काम बाकी था जो मैं प्राथमिकता के आधार पे पहले सिकटियाही गांव में ही काम किया। जी। जो भी है, मैं खुद से भी ये बोल रहा हूँ, सिकटियाही में बहुत सारा काम किया। कोई भी ऐसा गली आपको नहीं मिलेगा जिसमें हमने काम नहीं किया। रही बात, और तो हनुमान नगर में भी बहुत सारा काम किए हमने। इसके बाद नल जल की योजना रही, तो सारे वार्ड में 13 वार्ड है सिकटियाही पंचायत के अंतर्गत, तो सारे वार्ड में अभी 8 वार्ड में पानी भी चल रही है, और कुछ काम बाकी होंगे, हो सकता है। मैं सर देखिए, सड़क की बात रही सिकटियाही पंचायत में, जितने भी वार्ड है, जहाँ भी ज़रूरत थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, बहुत ज़रूरत थी, वहाँ हमने काम किया। और प्राथमिकता के आधार पे जो सक्षम था वहाँ किया। गली नाली भी काम हमने किया। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि पानी की निकासी हर जगह नहीं हो सकती या नहीं किया जा सकता। इस सब के वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आई हमको, लेकिन जो हमको अच्छा लगा उसमें किए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि
शिक्षा के क्षेत्र में आपके पंचायत में एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है? कितने विद्यालय हैं? यहाँ के बच्चों को के प्रति आप क्या सोचते हैं? कोऑपरेट भावना रखते हैं कि नहीं? उनको मदद करते हैं कि नहीं? क्योंकि वो बच्चों को भी जो है अपने गाँव के मुखिया जी से काफ़ी एक्सपेक्ट होता है कि मतलब हाँ, मुखिया जी मतलब हम लोगों को भी है अपनी पंचायत में, तो यहाँ के भी जो होंगे ऑलरेडी आपसे उनको होगी। तो पहले आप यहाँ के कितने विद्यालय हैं वो बताइए, यहाँ के शिक्षक जाते हैं कि नहीं, आप देखने जाते हैं स्कूल वगैरह कि नहीं वो बताइए। यहाँ के बच्चे जो अब एग्ज़ाम देंगे 10वीं या 12वीं के, उनको भी शुभकामना आप ज़रूर दे दीजिए, मैं कहना चाहूँगा। हाँ, सबसे पहले जितने भी बच्चे इस बार 10th के या 12th के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके साथ मेरा शुभकामनाएँ कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छे रिजल्ट लाएँ। रही स्कूल की बात, हमारे पंचायत में 5 स्कूल हैं और एक +2 नवसृजित विद्यालय का निर्माण हुआ है जिसमें मेरे परिवार का योगदान रहा है। और जो भी बच्चे जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कोई काम के, तो हम उनका पूरा करने का हमें सदैव कोशिश रहती है, उनका काम हो, मनोबल बढ़ाएँ सभी को मिलके। विद्यालय सर प्रॉपर्ली जाते हैं क्या आप? हाँ, विद्यालय मैं जाता हूँ, लेकिन ये कोरोना काल में तो सारे विद्यालय बंद पड़े हैं, सही से चल नहीं रही है शिक्षा व्यवस्था, तो अभी हाँ, पूरे देश की स्थिति इसी तरह है, तो क्या कहिएगा जी। उसमें। सर नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम मानव हैं और कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, और भारत हेल्थ केयर में काफ़ी पीछे है और बिहार तो उससे भी पीछे है, और बिहार का जो देहात है वो मान लीजिए चौपट है, यहाँ अगर किसी को कोरोना हो जाए तो पता नहीं बचेगा कि नहीं। तो ऐसे में ड्यूरिंग कोविड-19 आपने क्या कुछ अपने पंचायत के लिए किया, और यहाँ पे कोई कोविड पॉजिटिव केस आया था कि नहीं, और आपने क्या सहयोग किया वो बताइए। खुटौना के बाद कहीं भी क्वारंटीन चली खुटौना प्रखंड के अंतर्गत, तो वो सिकटियाही में चली, और ये मैं खुद से उसमें टोटल फंडिंग मेरे तरफ से किया गया था, और बहुत सारे लोग, हजारों मजदूर खुटौना सिकटियाही स्कूल पे, सिकटियाही हाई स्कूल पे, पंचायत के भी आ रहे थे। हाँ, दूसरे पंचायत के लोगों को भी हम रखे, जो भी यहाँ आए उनको रखे। हर एक चीज़ की मेरे तरफ से व्यवस्था थी यहाँ। जांच भी सभी लोगों को हुआ, लेकिन कोई भी पॉजिटिव नहीं पाए गए। अच्छा, सब ठीक है। सब ठीक रहा। तो आगे भी अगर किसी तरह की समस्या होती है तो पंचायत में ये जैसे तत्पर हैं वैसे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर है मेरा कि ज़्यादातर पंचायतों में लोग कहते हैं मुझे कि मुखिया जी जो हैं सो घूस लेते हैं, क्या यहाँ के भी मुखिया करप्ट हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है। गलत बोलने वाले को किसी पाबंदी आप नहीं लगा सकते, कोई भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सर मुखिया जी, पीएम मोदी जी का सपना है कि 2022 तक हर किसी को अपना घर दे देना है। सिकटियाही पंचायत में पीएम आवास, देखिए जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें बेहद अहम है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा है ही सबके पास, रोटी में अगर आप वितरण प्रणाली को जोड़ दें तो मोदी जी तो इस बार इतना दे रहे हैं सभी को कि सब खुश हैं, वोट में भी उसका जो है असर दिखा है। रही बात मकान की, तो मकान में आपने पीएम आवास योजना के तहत कितने लोगों को जो है सो घर दिया है वो बताइए। हमारे रीजन में अभी 250 प्लस लोगों को आवास दिया गया है मेरे रीजन में, और अभी प्रतीक्षा सूची में मतलब 100 प्लस लोगों का नाम है जो वेटिंग में है। अभी फंड आने पे सभी को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक और क्षेत्र है सर जिसमें मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जिस पे ज़्यादातर पंचायतों में जो है मुझे कमी दिखाई देती है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल। केनिया विजिट के दौरान मुख्यमंत्री जी ने देखा कि वहाँ के लोग बहुत इजीली वाटर सप्लाई करके जो है पानी पी रहे हैं। बिहार के में भी जो है सो डाइजेस्ट प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती थी आम गरीब लोगों को जो थी वो पानी की वजह से होती थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर पानी स्वच्छ हम प्रोवाइड करेंगे तो हो सकता है बिहार के लोग जो है मजबूत होंगे, और जो अपना गरीब जो परिवार है वो जो अपना पैसा बीमारी में देता है तो वो शायद कर्जे में ना डूबेगा और सही रहेगा। तो ऐसे में इस पंचायत में जो उनका ये महत्वाकांक्षी योजना, हालांकि कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन करते वो हैं जिनको मैंने अभी जो चीज़ें बताई हैं वो नहीं पता होगी वो, क्योंकि वो खुद भी गैस से प्रॉब्लम में होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो लो क्वालिटी पानी पी रहे हैं, कैंट नहीं लगवाते हैं वो। तो ठीक है, इन बातों को देखिए, विरोध करने वालों का काम है विरोध करना, लेकिन नल जल प्रोजेक्ट जो है भले सक्सेस किया कि कैसे गया उस पर डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट में कोई खराबी नहीं है। इस प्रोजेक्ट के बारे में सर आपके पंचायत में जो है आपने क्या कुछ किया है, कितने एक्टिव हैं, डीएक्टिव हैं, सब बताइए। देखिए, रही यहाँ 13 वार्ड है, 13 के 13 वार्ड में नल जल का काज
हो रही है। कुछ वार्डों में का पानी चालू है और लोग उसका सदुपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, बिल्कुल सदुपयोग कर रहे हैं। कहने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सदुपयोग हो रही है। इसलिए कि देखते हैं हम कि मेरे कैंपस के पीछे भी एक वार्ड का मीनार बना हुआ है, वहाँ से पानी की सप्लाई होती है वार्ड में। तो देखते हैं जब लोग को ज़रूरत होती है तो खुद से आके भी चला लेते हैं, उपयोग करते हैं अच्छा। और रही काम हो रही है, अच्छा है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। अब सर जो मैंने आप तमाम सिकटियाही पंचायत के जो मतदातागण हैं उनकी ओर से मैंने इनसे जो मुख्य क्षेत्र होते हैं, परिवहन ले लीजिए, मतलब सड़क क्षेत्र ले लीजिए, मैंने स्वास्थ्य में इनसे सवाल किया है, मैंने इनसे आवास योजना, हालांकि इनके हाथों में नहीं है वो, ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आवास सहायक के हाथों में चला गया है, मुखिया जी के हाथों में नहीं होता है, फिर भी नाम मुखिया का ही आता है, तो मैंने सोचा इनसे ही पूछ लें, क्या सर? तीसरा मान लीजिए मैंने चौथा पीटीएस से भी जुड़ा मुखिया के अंदर नहीं रहा, पीटीएस का भी है वो। अब तो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट पे ही सभी को अनाज दिया जाता है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है अब। तो ये सब चीज़ें हो गई, फिर भी मुखिया गांव का जिम्मेदार पद है और कहीं ना कहीं उनसे हर सवाल हम पूछेंगे और आप लोग भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, जवाब देंगे, बहुत अच्छे मुखिया हैं। अब मुखिया जी मुझे ये बताइए कि अब जो है नेक्स्ट इलेक्शन जो है बहुत कम दिन है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ना ही है। हाँ बिल्कुल लड़ना है। ये बताइए कि क्या लगता है, अगर मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप अगर चुनाव हार जाते हैं तो क्या सेवा करते रहेंगे, यानी पप्पू यादव की तरह सेवा करते रहेंगे या छोड़ देंगे? सेवा बिल्कुल करते रहेंगे, हार जीत तो अलग बात है, सभी जीतने के लिए लड़ते हैं। और हमने अभी जीता है तो मेरा आई होप कि मैं जीतूंगा फिर से, मैं अच्छा काम किया हूँ, इसके लिए क्या। आप लोगों को बता दें कि वैसे जो जीते हुए उम्मीदवार होते हैं उनका 60% चांसेस होता है कि वो फिर से जीत सकते हैं, कुछ मिस्टेक होती है तभी वो हारते हैं। लेकिन सर एक सवाल है मेरे मन में, आप युवा हैं, कुछ पर्सनली मैं बातें भी कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये अनमैरिड हैं, मैं भी अनमैरिड हूँ और हो सकता है बहुत सारे देखने वाले भी होंगे जो अनमैरिड हो सकते हैं, आप सबके लिए ये एक अहम है। सर शादी कब करेंगे? अभी टाइम है, अभी शादी, मेरी उम्र 26 हो रही है, मैं 22 साल बना। अभी अगले साल मेरी 27 होगी, जब मैं फिर दोबारा चुनाव लड़ूंगा, 27 होगी। तो अभी शादी करने का कोई खास प्लान नहीं है, लेकिन अगली बार अगर जीत जाते हैं तो कर लेंगे? फिर भी 3 साल 4 साल के बाद ही, 30 बाद ही शादी करेंगे। आपका मानना है कि शादी जो है कम से कम 30 के बाद? हाँ 30 के बाद होनी चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी जो है बहुत बड़ी चीज़ है। शादी 30 साल से पहले भी उचित नहीं है। तो आप जितने भी व्यूअर्स हैं, युवा हैं, यूथ हैं, उन सभी को इनके तरफ से यही सलाह है कि पहले करियर बनाइए 30 तक, क्योंकि आप मैच्योर नहीं हैं, आप अपनी जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकते हैं। तो सर आपने तो उठा लिया बहुत जल्दी, फिर क्यों नहीं? देखिए हम तो आपको पहले ही बताया कि मेरे फैमिली से पहले सोशल वर्क से जुड़े थे और इसी सौभाग्य मिला मुझे भी सेवा करने का, तो मैं चुनाव लड़ा। और मैं परिपक्व अपने क्या बताऊं, आप फीडबैक लोगों से ही लें, पंचायत के बहुत सारे लोग हैं, ले सकते हैं आप मेरे बारे में फीडबैक, क्या हम किए क्या ना किए, वो आपको बता देंगे हम मैच्योर हैं या ना। हमको खुद कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फीडबैक लोग देंगे। वैसे अगर कोई मुखिया है, चाहे वो एक वोटों से भी जीते हैं, तो उनमें कुछ क्वालिटी तो है कि उनको लोगों ने दिया है। जो भी हो, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये मुखिया बने हैं, आने वाले समय में फिर से ये पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं 2021 में। लास्ट में सर आप अपने जो सिकटियाही पंचायत के लोग हैं उन सभी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हम्बल, वो कह दीजिए। पंचायत के लोग सभी को प्रणाम। मैं फिर चुनाव लड़ूंगा और आप लोग के सहयोग की अपेक्षा रहेगी मेरी। और आप लोग जिस उम्मीद से हमको वोट दिए, समर्थन दिए, अपना कीमती सब कुछ दे दिए, तो उस पर मैं खरा उतरा। बहुत सारे लोग होंगे जिनको कोई भी काम की होगी तो हमसे आके पर्सनली मिले, मैं उनको सहयोग बिल्कुल करूँगा। और आशा भी यही है आप लोग से कि मैं फिर आशीर्वाद चाहता हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा फिर से 2021 में। फिर से सभी को मेरा प्रणाम, जितने भी व्यूअर्स हैं ध्वनि टीवी के, उनको प्रणाम, और पंचायत वासियों को भी मेरा नमस्कार प्रणाम।